खंड ब देखते हैं। खंड ब में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, दायरा थोड़ा बड़ा हुआ है यहाँ। नमस्कार दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल धैर्य स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज अपन BA पार्ट फर्स्ट एग्जाम पैटर्न पॉलिटिकल साइंस विषय का, यानी BA पार्ट फर्स्ट में भी पॉलिटिकल साइंस विषय में कितनी बुक रहने वाली है और कितने पेपर लगते हैं और इसके अंदर कितने कितने क्वेश्चन अपन को करने होते हैं, वो सारा डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं पॉलिटिकल साइंस के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। जब भी आगे वीडियो बनाऊंगा तो फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सारी विषयों के बारे में बनाने वाला हूँ, तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि BA पार्ट फर्स्ट जो पॉलिटिकल साइंस है उसके 2 पेपर हैं। पहले बता दूं कि ये जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका ये पेपर है, ठीक है, उसका जो ये पैटर्न है, और बाकी जो कॉलेजें हैं उनका अलग से होगा, उनका देख लेना आप। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी का है, ठीक है। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है प्रथम प्रश्न पत्र राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार, ठीक है, और दूसरा जो पेपर होता है आपका सेकंड पेपर प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है। तो 2 पेपर होते हैं और इनकी बुकों के नाम भी आप याद रख लेना। पहली जो बुक है आपकी राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार और दूसरी बुक आपकी प्रमुख भारतीय राजनीतिक विचारक, ठीक है। इसमें आपको भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ने होंगे। और ये जो सेकंड बुक है इसके जो टॉपिक हैं वो मैं पढ़ा रहा हूँ ऑलरेडी। मैंने मनु पढ़ा दिया, इम्पोर्टेंट जो है कौटिल्य पढ़ा दिया, और अब शुक्र चल रहा है। इसके बाद में राजा राम मोहन राय, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भी बहुत सारे जो विद्वान हैं, जैसे विवेकानंद जो दार्शनिक रहे हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सेकंड पेपर है, ठीक। अब देख लेते हैं अपन कि कितने कितने नंबरों का पेपर होता है। ये एक पेपर समझ लो, ये तो आसान, बिल्कुल आसान है, ये तो सेम है इतना। ये जो पेपर है वैसा का वैसा ये है, ठीक है, बस ये नाम ही बदले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मार्क्स हैं, यानी जो नंबर है, जो अंक है, वो कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। यानी आपका जो फर्स्ट पेपर होगा वो 100 नंबर का होगा। सेकंड पेपर कितने का होगा? 100 नंबर का होगा, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। अब बात ये आ रही है कि कुल 100 नंबर का पेपर तो आता है, लेकिन जब से कोरोना चला है तब से 100 नंबर का तो पेपर आता है, लेकिन आधा अटेम्प्ट करना होता है, यानी 50% अपन को करना होता है। और 100 नंबर जो 100 अंकों का जो पेपर होता है उसमें से अपन को 50 नंबर करना होता है। लेकिन अब तो कोरोना गया, अब की बार तो शायद 100 का 100 ही करना पड़ेगा, ठीक है। 3 घंटे का पेपर रहेगा, वो आगे आ जाएगा, अभी कोई नोटिस नहीं आया है, ठीक है। मैं आपको जो मोटी जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, यानी 200 नंबर का जो सब्जेक्ट है वो 200 नंबर का पेपर हो जाएगा, 100 और 100, ठीक है। अब जो राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार हैं उसमें 3 पार्ट चलते हैं, यानी आपका जो पेपर आएगा उसमें 3 खंड आएंगे। पहला खंड ए, ब और स, ठीक है, यानी 1, 2, 3, ठीक है। अब खंड ए या पार्ट 1 भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो खंड ए या पार्ट 1 में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपके सामने लिख रखा है मैंने, कुल 10 प्रश्न करने हैं, ठीक है। उसमें से जो प्रत्येक प्रश्न होगा उसके 2 अंक होंगे, यानी आपको 10 प्रश्न दे रखे होंगे। जो खंड ए है उसमें प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे, यानी आप गुणा करोगे इसको 10 गुणा 2 तो क्या निकल कर आएगा? 20, यानी 20 अंकों का आपका मटेरियल है खंड ए में, यानी 20 अंकों का अपन को करना है खंड ए में। कुल 10 क्वेश्चन होंगे, उसमें से
प्रत्येक क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा उसके 2 अंक होंगे, तो 10 गुणा 2 यानी 20 अंकों का ये पेपर, ये जो प्रथम खंड है वो रहने वाला है। और उत्तर सीमा कितनी रहती है इसकी? 20 से 25 यानी शब्द सीमा। इससे ज़्यादा करना भी मत, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हो ना। जैसे 25 या 20 या 25 का लिखा रहा है और आप 50 शब्दों के लिख रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पर 2 नंबर ही मिलने वाले हैं आपको, ठीक है। और दूसरी बात, ये भ्रम फैला हुआ है कि अपन को कॉपी बढ़नी है कॉलेज में, तो ये बिल्कुल गलत है। आप गलत साबित होंगे, क्योंकि हमारा नॉलेज बोलता है कि हमने भी ग्रेजुएशन की है। तो जब भी अपन फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो उस टाइम के लोगों के सुनने को मिलता है कि पेपर जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उसको भर क्या जाना। अरे भाई, उसका दिमाग थोड़ी ख़राब है। आपका जो एग्जामिनर है वो कॉपी जांच करा तो उसका जो माइंड है वो ख़राब थोड़ी है। आपकी लैंग्वेज ही नहीं समझ में आ रही है, आपकी जो शब्द सीमा है उससे ज़्यादा बढ़कर आ रहे हो, तो आप ज़्यादा बढ़ोगे तो आपकी लैंग्वेज ख़राब होगी, यानी जो आपकी हैंड राइटिंग है वो ख़राब होगी और फिर वो पढ़ेगा नहीं, तो वो ऐसे जांच करेगा। कहने का मतलब है कि जितना आपको बोला जा रहा है उतना ही करना, ज़्यादा मत करना, क्योंकि वास्तव में आपके नंबर कम आएंगे नहीं। साफ तरीके से आप करके दिखाओगे तो नंबर मिलेंगे, ठीक है। खंड, अभी ये बात हमेशा ध्यान रखना कि ये जो खंड ए है ना, वो सेम का सेम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ दूसरे पेपर में भी वो का वो पैटर्न है, 10 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के, यानी कुल 20 नंबरों के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे, ठीक है। खंड ब देखते हैं। खंड ब में थोड़ा परिवर्तन हुआ है, दायरा थोड़ा बड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देखते होंगे कि 4% कुल 4 प्रश्न करने होंगे आपको, जिसमें से प्रत्येक जो प्रश्न होगा उसके 5 अंक होंगे, यानी 4 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको 4 क्वेश्चन, कुल 4 क्वेश्चन होंगे, उसमें से प्रत्येक प्रश्न का 5 अंक होगा, यानी 4 गुणा 5 तो कितना होता है? 20, यानी 20 अंकों का ये जो आपका खंड ब है वो होने वाला है। तो कितना हो गया, यानी कितने शब्द सीमा होगी? 150 शब्द सीमा होगी, यानी आपको 150 शब्दों में इसका आंसर देना है, इससे ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। आप सोचोगे कि 5 अंकों का प्रत्येक क्वेश्चन है तो अपन को 2-3 पेज तो बढ़ने होंगे, ऐसा गलत है। यदि ऐसा भी करते हो आप तो आपके जो बड़े क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। यहाँ पर देखो, ये बड़े क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो 20 अंकों के ये हो गए, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ये का ये है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद में खंड स में चलते हैं, पार्ट 3 में। इसमें क्या होता है कि 3 प्रश्न करने होते हैं, कुल 3 प्रश्न करने होते हैं। करने की बात बता रहा हूँ मैं, वैसे तो इसमें क्या होता है कि 6 क्वेश्चन आते हैं, कुल 6 क्वेश्चन आते हैं, और अथवा आता है इसमें, अथवा, ठीक है। 2 क्वेश्चन दे देगा, उसमें बीच में अथवा छोड़ देगा कि दोनों में से एक करो। तो 6 क्वेश्चन है, उनमें से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब प्रत्येक के कितने नंबर हैं? 20 नंबर। यहाँ पर आप अच्छे नंबर खींच सकते हो। 20 यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 20 अंक होगा, तो आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो 3 गुणा 20, 3 गुणा 20 यानी कितने हो गए? 60 ये जो अंक है वो इसमें होंगे आपके खंड स में। तो आप जोड़ लो, 20 40 40 और 60 100, ठीक है। 100 अंकों का पेपर हो गया पूरा का पूरा। और यहाँ पर भी ये का यही पैटर्न रहने वाला है। 6 क्वेश्चन आएंगे टोटल, जिनमें से आपको 3 करना होगा, ठीक है। एक बार यहाँ पर एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि 10 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से प्रत्येक जो क्वेश्चन होगा 2 अंकों का होगा, यानी 20 अंकों का हो गया। यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे टोटल, ठीक है। 4 क्वेश्चन आएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन के 5 अंक होंगे, तो टोटल कितना हो गया? 20 अंक हो गए। और यहाँ पर कितने हो गए? 60 अंक हो गए। तो ये टोटल हो गया अपन का
100 अंकों का। तो इस प्रकार का आपका जो पॉलिटिकल साइंस है उसका पैटर्न रहने वाला है। यदि आपने हिस्ट्री ले रखी है तो हिस्ट्री का भी ये पैटर्न रहने वाला है। तो इस प्रकार पैटर्न तो यही रहने वाला है, लेकिन आपके कोर्स का देखना होगा। अभी शायद यूनिवर्सिटी ने डाला नहीं है कि कोर्स में क्या क्या और जोड़ा गया है। ठीक है, तो मैं तो इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ आपको। जो ही यूनिवर्सिटी से कोई अपडेट आती है तो मैं इस चैनल पर आपको अवेलेबल करा दूँगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।